Good morning, students. We are reading lesson 2nd of Political Science, Samvidhan Nirman. And today we are going to read from page number 43. Why do we need a constitution? हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? The South African example is a good way to understand why we need a constitution. दक्षिण अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो हमारे लिए एक अच्छा तरीका है ये समझने का कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है. एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और एक जो संविधान होते हैं वो क्या करते हैं. द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. ओप्रेसर मीन्स जो अत्याचार करता है, ओप्रेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं. ये दोनों ही इस नए लोकतंत्र में प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे कि वो एक समान इक्वल्स, एक समान रूप में दोनों इकट्ठे रहेंगे. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और एक दूसरे पर भरोसा करना उनके लिए आसान नहीं था. दे हैड देयर फियर्स, उनके अंदर उनके डर भी थे. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और वो अपने हितों की सुरक्षा भी चाहते थे. द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. और जो काले लोग थे, ब्लैक पीपल थे, मेजोरिटी में थे. वो मेजोरिटी का मतलब उनकी संख्या गोरे लोगों से ज्यादा थी. तो जो ब्लैक मेजोरिटी थी उनका वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो भी मेजोरिटी रूल के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, जो बहुसंख्यक नियम हैं, रूल हैं, उनके जो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत हैं उनके साथ समझौता ना किया जाए. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, और वो सब्सटेंशियल होता है इम्पोर्टेंट, जरूरी, वो जरूरी सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे क्योंकि उनके पास सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं थे. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, और जो वाइट गोरे लोग थे माइनॉरिटी में थे, वो माइनॉरिटी मीन्स उनकी संख्या कम थी, अल्पसंख्यक थे. वो श्वेत अल्पसंख्यक लोग जो थे वो अपने प्रिविलेजेस, इट मीन्स अपनी सुविधाओं को और अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना चाहते थे. आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, लंबी बातचीत के बाद, बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों जो पार्टियां थी वो समझौते के लिए तैयार हो गई. द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, वो मेजोरिटी रूल के यानी कि बहुसंख्यक जो नियम थे उनके सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार हो गए. एंड दैट ऑफ 1 person 1 vote, और वो इस बात पे भी तैयार हो गए कि एक व्यक्ति एक वोट. दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, और वो गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ बेसिक राइट यानी कि कुछ मौलिक अधिकार स्वीकार करने के लिए भी सहमत हो गए. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, जो काले लोग थे उन्होंने भी ये सहमत हो गए वो भी कि जो मेजोरिटी रूल है, जो बहुसंख्यक नियम है, वही एब्सोल्यूट नहीं होंगे, यानी कि उन्हीं की बात नहीं मानी जाएगी. दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, और वो इस बात पर भी सहमत हो गए कि जो मेजोरिटी पीपल है, इट मीन्स जो ब्लैक पीपल हैं, वो गोरे लोगों की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे, व्हाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे. दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट इजी, और ये समझौता आसान नहीं था. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, और फिर इस समझौते को लागू कैसे किया गया. इवन इफ दे मैनेज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, what was the guarantee that this trust will not be broken in future. अगर वो कामयाब हो गए एक दूसरे का विश्वास जीतने में, तो इसकी क्या गारंटी कि वो भविष्य में ये जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो टूटेगा नहीं. The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game. और एक ही तरीका था ऐसी सिचुएशन में इस विश्वास को बनाने का और कायम रखने का, वो एक ही तरीका था. वो क्या था? इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम, कि वो ये जो रूल्स हैं उनको लिख लिया जाए, राइट डाउन कर लिया जाए. दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय, जिसको प्रत्येक व्यक्ति जिसका पालन करे. दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर,
और ये रूल्स क्या थे? ये रूल्स ये थे कि भविष्य में शासक को कैसे चुना जाए। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमिन, और ये जो नियम थे वो ये भी निश्चित करते हैं व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू, कि एक चुनी हुई सरकार जो है उसको क्या करना है, क्या उसके पास एम्पावर है, एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, और एक चुनी हुई सरकार क्या नहीं कर सकती। फाइनली अंत में दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये जो रूल हैं वही नागरिकों के अधिकारों को भी डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम इजीली, और ये नियम तभी काम करेंगे अगर विनर मतलब जो भी पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी, अगर वो इनको चेंज ना कर सके आसानी से। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डू, और यही ऐसा था जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किया। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और वो इसलिए भी इस बात पर भी सहमत हो गए कि उनके यही नियम सुप्रीम होंगे। सुप्रीम मतलब सबसे बड़े होंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और कोई भी सरकार इनको इग्नोर नहीं करेगी, नकारेगी नहीं। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो इन बेसिक रूल्स का, इन बुनियादी नियमों का जो लिखित रूप था उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, और संविधान निर्माण केवल साउथ अफ्रीका की विशेषता नहीं थी या नहीं है। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, प्रत्येक देश में, चाहे वो कोई भी देश हो, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, और ये भी हो सकता है कि उनके जो रिलेशनशिप हैं, संबंध हैं, वो उतने बुरे ना हो जितने कि दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें रहने वाले सभी लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं उनके ओपिनियन में, इट मीन्स उनके विचारों में, एंड इंटरेस्ट और उनके रुचियों में, सब डिफरेंस होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो कंट्री लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स, और दुनिया के सभी ज्यादातर देशों में नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स, उनको इन बुनियादी रूल्स की जरूरत होती है दुनिया के ज्यादातर देशों को। दीज अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, और ये केवल सरकारों पर लागू नहीं होता। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संगठन को संविधान की जरूरत होती है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, यह आपके एरिया में एक क्लब भी हो सकता है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई सहकारी संगठन या फिर कोई राजनीतिक पार्टी। दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को संविधान की जरूरत होती है। Thus the constitution of a country is a set of written rules, इस प्रकार किसी भी देश का संविधान एक लिखित नियमों का सेट होता है। That are accepted by all people living together in a country, जो एक देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, संविधान जो है वो एक सबसे बड़ा कानून होता है। दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, जो एक ही प्रदेश में रहने वाले या एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच में संबंधों को डिटरमिन्स मीन्स निश्चित करता है, जिसको सिटीजन कहते हैं, कोल्ड सिटीजन्स। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, और यह लोगों के बीच में और सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में जो संबंध है उसको भी सुनिश्चित करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, एक संविधान में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेसन यहीं तक आज रीड करना है।